बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। चूनिया निजी अस्पताल में डकैती। चूनिया डाकुओं की निजी अस्पताल जहीराबाद में डकैती की वारदात। 2 डाकू गन पॉइंट पर 77,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आवाज सिटी 49 न्यूज को मौसूल हो गई। डाकुओं ने काउंटर और मरीजों के लवाहकीन से रकम और देकर कीमती अशिया छीन ली। थाना सिटी चूनिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज की मदद से डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ब्राय पॉपुलेशन वेलफेयर का माहाना इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी असरार अहमद अंजुम, उलमा कराम और दीगर ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर असरार अहमद अंजुम ने इजलास को महकमाना कारकर्दगी के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी और पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से मुतवाजन खानदान का शौर उजागर करने के लिए किए गए इकदामात से आगाह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने महकमा बहबूद आबादी की कारकर्दगी और आगाही मुहिम की सरगर्मियों को सराहा। उन्होंने उलमा कराम और मुतलका अफसरान को हदायत की कि अवाम उन्नास को तेजी से बढ़ती हुई आबादी बारे आगाही फ्राहम करने के साथ खानदानी मनसूबा बंदी की खिदमात की फ्राहमी में बेहतरी के लिए तामुन को फरोग दिया जाए, क्योंकि माशरे की तरक्की के लिए आबादी और वसाइल के दरमियान तवाजुन पैदा करना बहुत जरूरी है। महकमा बहबूद आबादी का पैगाम शहरियों तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएं। आबादी पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत के साथ कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर किया जाए। टंडू मोहम्मद खान में माजूर अफराद का सरकारी महकमों में नौकरियां न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के मुताबिक माजूर अफराद ने सरकारी महकमों में नौकरियां न मिलने के खिलाफ नैनो राम दिगर की क़ियादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने सहाफियों को बताया कि हम माजूर अफराद हैं, रोजगार के बायस भूख और अफलास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हमें सरकारी महकमों में नौकरियां दी जाएं ताकि हम माजूर अफराद इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। दीपालपुर की हदूद नवाही गांव भेला गुलाब सिंह में नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौका पर जा बहक, एक जख्मी। जा बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अब्दुल सितार के नाम से हुई, जबकि जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त फखर के नाम से हुई है। फायरिंग कत्ल में मुलव्विस मुलजिम की शनाख्त इस्माइल के नाम से हुई। मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जैकबाबाद के गांव हाजी मौला बख्श खोसू यूसी कादरपुर में गुज़श्ता 4 माह से बारिश का पानी नहीं निकालने के खिलाफ गांव वालों का एहतजाज। फैज मोहम्मद खोसू, इरशाद अहमद खोसू, आमिर अली शाह, दोस्त मोहम्मद खोसू और दीगर की जानिब से गांव में जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज करते हुए कहा कि फसलों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। जिला इंतजामिया कहीं पर नजर नहीं आ रही। गुज़श्ता 4 माह से देहात का शहरों से राब्ता मुनक़ता हो गया। ना राशन और ना खैमे मिले हैं और ना ही कोई NGO सर्वे के लिए आए हैं, जिसकी वजह से हम अजियत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद समेत आला इख्तियारात से मुतालबा किया है कि हमारे गांव में बारिश के पानी की निकासी की जाए और राशन, कंबल और दीगर जरूरी अशिया फराहम की जाए, वरना हम एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। मजीद इस हवाले से देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इस टाइम हम यूसी कादरपुर और नवाई गांव हाजी मौला बख्श खोसो में मौजूद हैं, जहां पर इलाका मकीनों की जानिब से ज़िला इंतजामिया के खिलाफ टेंट, राशन और दूसरी सहूलियात मुयसर न करने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आइए जानते हैं मजीद इनका इन हवाले से क्या कहना है। गाँव हाजी मौला बख्श का रहवासी हूँ। हमारा ये मुश्किलात हैं कि जब से बरसातें हुई हैं, हमें तो सबसे ज़्यादा हमारे पहले घर गिर गए। उसके बाद हमारा जो नुकसान हुआ है भैंसों का, बकरियों का, बहुत सी जानवरों का नुकसान हुआ है, जिसकी तादाद कम से कम मैं कहता हूँ कि 15 से 20 लाख तक होगा, शायद ज़्यादा हो। तो उसके हवाले से मैं तमाम इन अदारों से कहना चाहता हूँ कि आएँ, हमारा घर विज़िट कर लें, हमारी जो फसल हैं वो विज़िट कर लें। तैयार हो अच्छे तो
ज़मीना तव्हां पाण ॾिसो था सही, ज़मीना बिल्कुलु ख़तमु आहिनि। सावण वियो, सरो वियो, बिल्कुलु वरी बि सावण सूरनि सां थींदो साईं। 4 खां 5 फुट पाणी बीठो आहे, घर असांजा बिल्कुलु तबाह आहिनि। तव्हांखे घरनि जो बि विज़िट कयूं था, घर असांजे छा हाल आहे, इन में छा रहियूं। माल मरी वियो साईं, वॾे तादाद में असांजे ॻोठ में माल मरी वियो, ॿकिरियूं मरी विया, मेंह मरी विया। मां चवां थो 40 खां 50 लख जो फी असांजे ॻोठ जो घर जो नुक़सानु थियो आहे। ख़ुदारा असांजो जेको मदद कयो वञे। तीअं असांजो ॻोठ पूरो मुकमिल तबाह थियो आहे, फसल विया आहिनि, माल विया आहिनि, घर मुकमिल असांजो जेको बि फसल आहे तबाह थी वियो आहे। कंहिं बि हिन टाइम ताईं 3 महीना सी बरसाति के थी विया, उहो पाणी बीठो आहे। हिते असांखे घणो करे मलेरिया टाइफाइड जो मसइलो आहे। न का राशन मिलियो, न का शइ, कंहिं बि वाहरो न कयो आहे। असांजो आला अख़्तियारनि खां अपील आहे जो असांजो मदद करनि। तंग थियो, हाणे बीमार आहियूं। गांव मोलाबश खोसो के इलाके मकीनों की बातें सुनी, इनका यही कहना था कि हमारे फसल तबाह हो गए और माल मवेशी जो कि सारे मर गए, हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया। हम ज़िले इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि और डीसी साहब और मुख्तियारकार से अपील करते हैं आए और देखें कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, राशन मुहैया किया जाए। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, आवाज़ सिटी 49 न्यूज़। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उबाड़ो के करीब थाना रोंती 1 DSP 2 सब की हदूद में इंस्पेक्टर्स और 2 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस डकैत पुलिस मुकाबले के बाद अपने साथी समेत मारा गया। मुलजिमान वारदात के इरादे से खड़े हुए थे, पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की। थाना भेलो मीरपुर की हदूद में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब डोगर की सरबराही में SHO बेलो मीरपुर सब इंस्पेक्टर सफीउल्लाह अंसारी की भारी नफरी के हमरा कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक एक डाकू की शनाख्त हाकिम के नाम से हुई है, जबकि एक नामालूम है। ये हाकिम शर 5 पुलिस ऑफिसर्स की शहादत में अपने दीगर साथियों के साथ मुलव्विस था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे आदिल मुराद के मुताबिक हुजरा शामुकी में माहिर न्यूरोसर्जन डॉक्टर उमर फारूक ने कहा है कि किसी भी बीमारी की सूरत में खुद इलाज के जरिए मामूली दवाइयों और देसी टोटकों में वक्त जाया करने की बजाय माहिर डॉक्टर से फौरी राब्ता किया जाए। माहिर अमराज न्यूरोसर्जन डॉक्टर उमर फारूक ने अवामी आगाही के लिए दिए गए खसूसी इंटरव्यू में कहा है कि हमारे माशरे में किसी दर्द या बीमारी का इलाज लोग खुद ही शुरू कर देते हैं और डॉक्टर के पास जाना गवारा नहीं करते जब बीमारी संगीन शक्ल इख्तियार कर जाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी को हल्का ना लिया जाए, बल्कि उसके बिगड़ने से पहले ही उसकी सदेबाप करने के लिए माहिर डॉक्टर के मशवरे से इलाज मुआवजा शुरू किया जाए। हमारे यहाँ आम तौर पर लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और कुछ अरसा बाद जब मर्ज संगीन सूरत इख्तियार कर जाता है तो फिर किसी माहिर डॉक्टर की तरफ रजू करते हैं, मगर उस वक्त ना सिर्फ इलाज मुश्किल होता है बल्कि मरीज के लिए भी ज्यादा परेशानी का बायस होता है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक जमात अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर हाफिज अब्दुल गफार रोपड़ी की क़यादत में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात की, जिनमें मौलाना हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी, मौलाना शकीरुर रहमान नासिर, हाफिज मोहम्मद जाबर हुसैन ऑफ निराला खुर्द, मौलाना हाफिज अब्दुल वहीद रोपड़ी, मौलाना सुलेमान शाकिर, हाफिज समीउल्लाह, मौलाना बशीर सल्फी, मौलाना अमजद इकबाल घमन, प्रोफेसर अब्दुल मजीद कारी, मोहम्मद फयाज और दीगर उलमाए कराम ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मुलाकात गुफ्तगू करते हुए कहा कि दीनी और कुरानी तलीमात को स्कूलों में लाजमी करार देने का फैसला नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर में वफाकी वजीर तलीम होते हुए नाफिज किया गया था, जिस पर आज तक अल्लाह के फजल से पंजाब समेत दीगर सूबों में अमल हो रहा है। शिद्दत पसंदी और फुरका वरायत मुल्क के लिए खतरनाक है। ज्यादातर सियासी जमातों की शिद्दत पसंदी ने अवाम और नौजवानों को इखलाकी तौर पर फितने में मुब्तला कर दिया। हुकूमत सोद के खात्मे के लिए अमली इक़दामात उठाएगी। मदारिस के तलबा के लिए जदीद तलीम हमारी हुकूमत की अवालीन तरजीह में शामिल है। नौजवान नस्ल मुस्तकबिल का असासा है। हाफिज अब्दुल गफार रोपड़ी ने कहा कि हुकूमत सोद से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे तो उलमा भरपूर तरीके से तामुन करेंगे, क्योंकि सोद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने का मुतरादिफ है।
शारजा क्रिकेट स्टेडियम में सुपर फिक्स टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का इख्तिताम सुहेल अल जरूनी और चेयरमैन टूर्नामेंट नवीद अहमद ने फातिहा टीम को 20,000 दिरहम और ट्रॉफी दी। मजीद जानते हैं शारजा में आवाज सिटी 49 के नुमाइंदे मोइन समदानी की इस रिपोर्ट में। शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई की टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबलों में एफएमटी की जीत हुई, जबकि बुराक 11 ने रनर्स अप की ट्रॉफी हासिल की। शायकीन क्रिकेट ने खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। इस मौके पर तकसीम इनामात की तकरीब में मेहमान खुसूसी सुहेल अज़रूनी और नवीद अहमद ने शानदार कारकर्दगी पर जीतने वाले खिलाड़ियों में शील्ड और मेडल भी तकसीम किए। मोइन समदानी, आवाज़ सिटी 49, शारजा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू माहम आसिफ मलिक के जेर सदारत डेंगू तदारक और उसकी रोकथाम के हवाले से इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में एसी यूटी तहरीम राना, डिस्ट्रिक्ट एंटामोलॉजिस्ट मोहम्मद खुरम इब्राहिम, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मोहम्मद अकरम, डिप्टी डायरेक्टर सिविल वेलफेयर मोहम्मद अकबर रजा, महकमा फिशरीज एजुकेशन, एरीगेशन कॉलेजेस समेत तमाम मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास को महकमा हेल्थ के अफसरान ने इंडोर आउटडोर डेंगू सरगर्मियों के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी। इस मौका पर उन्होंने हदायत की कि डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए तमाम मुतलका महकमे में मरबूत इकदाम उठाएं और डेंगू तदारक सरगर्मियों की प्लानिंग भरपूर तरीके से की जाए। तमाम महकमा जात मिलकर एक टीम की सूरत में काम को जारी रखें ताकि अवामुन्नास को डेंगू से महफूज रखा जा सके। उन्होंने मजीद हदायत की है कि हॉटस्पॉट कवरेज, इंडोर आउटडोर सरगर्मियों समेत इन्फोर्समेंट सरगर्मियों की प्लानिंग के लिए तमाम महकमा जात एक दूसरे के साथ ताउन को यकीनी बनाएं। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी के इलाके में डीजल की अदम दस्तयाबी पर किसान शदीद परेशानी से दो चार। गंदम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा, बल्कि पूरी तहसील रायबंद के इलाके में डीजल नायाब होने की वजह किसान जलीलो ख्वार हो गए। गंदम काश्त किए जाने का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन डीजल की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों का कहना है कि तकरीबन 15 से 20 दिनों से डीजल की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, मगर शदीद दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डीजल और खाद ब्लैक रेट में सरेआम फरोख्त किया जाना और हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अगर डीजल और खाद बीज का बहरान इसी तरह बरकरार रहा तो गंदम बर वक्त काश्त ना हो सकेगी और गंदम की पैदावार का मतलूबा टारगेट किसी भी सूरत पूरा ना किया जा सकेगा। आटे का शदीद बहरान गरीब अवाम के लिए वबाले जान बन जाएगा। हुकूमत डीजल और खाद की फराहमी के लिए फौरी तौर पर अमली इकदाम उठाए और किसानों को डीजल, खाद, बीज रायती कीमत पर मुहैया किया जाए ताकि गंदम की पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा मुमकिन हो सके और गंदम के बहरान पर काबू पाया जा सके। हमारे नुमाइंदे मलिक सफदर घल्लू की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया MPA PP 251 सरदार खालिद महमूद वारन का गुज़श्ता दिन बुनियादी मरकजी सेहत RHC हॉस्पिटल खैरपुर डाहा का दौरा। हॉस्पिटल के अमले ने बिल्डिंग के बारे में ब्रीफिंग दी। हॉस्पिटल में नए भर्ती के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सरदार खालिद महमूद वारन साहब का मजीद कहना था कि बहुत जल्द इंशाल्लाह नया मेडिकल स्टाफ भर्ती होगा और दूर दराज के इलाके के लोगों की परेशानी खत्म होगी। याद रहे 2013 में सरदार खालिद महमूद वारन ने इस हॉस्पिटल की मियां शहबाज शरीफ से मंजूरी कराई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको आगे ना चलने दिया। सरदार की अनथक मेहनत के बाद बिल आखिर अमले की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि साबिक वजीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ ने इस हॉस्पिटल को बाकायदा तौर पर चालू करने के अहकाम जारी किए थे। सरदार खालिद महमूद वारन MPA के साथ सरदार मलिक मुबीन वारन, डिवीजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा लवर्स यूथ विंग भावलपुर, चौधरी मोहम्मद अमीन जट, जिला जनरल सेक्रेटरी सरदार मलिक रिजवान, मलिक जिशान, मलिक शकील, मोहम्मद अरशद और जाम अहमद यार, जिला सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा लवर यूथ विंग भावलपुर, सेक्रेटरी MPA सरदार खालिद महमूद वारन PP 251 भी मौजूद थे। हमारे
हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब नौशहरों फिरोज पर मुसल्लह अफराद का हमला, तोड़ फोड़। पुलिस के जवानों ने फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए एक हमला आवर को धर लिया, 4 फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब नौशहरों फिरोज पर 5 मुसल्लह अफराद ने उस वक्त हमला किया जिस टाइम सदर नेशनल प्रेस क्लब अपने ऑफिस में मौजूद थे। नेशनल प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होते ही गालियां देते हुए तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मुसल्लह अफराद ने उस मौका पर कहा, यहां से उठ जाएं, यहां हम सेनेटर कायम करेंगे। इस मौका पर सदर नेशनल प्रेस क्लब एम जफर तगर पर हमला किया तो वहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिस के जवान ने हमला आवर सदर की ढाल बन गए और हमले आवर को सदर पर हमले से महफूज करवाया। इस मौका पर चीखों पुकार सुनकर इलाके के लोग पहुंच गए जिन्होंने हमला आवरों को पकड़ने की कोशिश की। हमला आवर एक को पकड़ लिया गया जबकि 4 फरार होने में कामयाब हो गए। पकड़े जाने वाले हमला आवर की शिनाख्त अली हसन बगन के नाम से हुई जिन्हें नौशहर फिरोज पुलिस के हवाले कर दिया गया। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल C49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।